Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about comparing quantities. This chapter is from your 8 Mathematics NCERT. तो ये स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी अपने प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें रेशो क्या होता है, परसेंटेजेस में कैसे उसे कन्वर्ट करना है, ये सभी बातें आपने लर्न की थी। तो आज हम देखेंगे फाइंडिंग द इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट. So we often come across such information in our daily life as 25% off on mark price, 10% hike in the price of petrol. Let us consider a few such examples. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 है. The price of a scooter was 34,000 last year. It has increased by 20% in this year. What is the price now? अभी आपको यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट्स, अभी जो प्राइस है उन्होंने क्या कहा है कि इंक्रीज बाय 20%. ये जो प्राइस है वो इंक्रीज हुई है 20% से. तो अभी की जो प्राइस है हमें वो फाइंड आउट करनी है. तो अमिता सेड दैट शी वॉज फर्स्ट फाइंड द इंक्रीज इन द प्राइस. ओके, उसने क्या कहा कि जो 20% इंक्रीज हुआ है वो पहले मैं फाइंड आउट करूंगी, देन उसमें ऐड करके आई कैन इजीली फाइंड आउट द today's price. So increase price which is 20% of 34,000 and then find the new price. मतलब उसने क्या किया, पहले 20% फाइंड आउट किया 34,000 का जो आता है 6,800. अभी न्यू प्राइस क्या आ जाएगी, ओल्ड प्राइस प्लस इंक्रीज. सो 34,000 प्लस 6,800 मतलब यहाँ पर आ जाता है 40,800. अभी सुनीता यूज द यूनिटरी मेथड. उसने क्या किया, यूनिटरी मेथड यूज किया. 20% इंक्रीज मीन्स व्हाट, 100 rupees increase on 120. So 34,000 will increase to, करेक्ट, तो यहाँ पर इंक्रीज प्राइस क्या हो जाएगी 120 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 34,000 मतलब यहाँ पर 40,800 हमारा आंसर आ जाएगा. सिमिलरली अ परसेंटेज डिक्रीज इन प्राइस वुड इम्प्लाई फाइंडिंग द एक्चुअल डिक्रीज फॉलो बाय इट्स सब्ट्रैक्शन द फॉर्म ओरिजिनल प्राइस. Suppose in order to increase in sale, the price of scooter was increased by 5%. Then let us find the price of scooter. So price of scooter क्या थी, 34,000 थी. तो रिडक्शन यहाँ पर कितना हुआ, 5% ऑफ द 34,000 का. ओके, सो 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 34,000 वी गेट 1,700 रुपीज़. ओके, एंड न्यू प्राइस व्हाट, इट्स ओल्ड प्राइस माइनस रिडक्शन. सो 34,000 माइनस 1,700 वी गेट 32,300. So we'll also use these in the next section of the chapter. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, अभी फाइंडिंग डिस्काउंट. अभी बहुत बार आपने देखा होगा कि 20% डिस्काउंट, इस कोर्स पे आपको 30% डिस्काउंट मिलने वाला है, 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, 15% डिस्काउंट मिलने वाला है. सो डिस्काउंट इज अ रिडक्शन गिवन ऑन द मार्क प्राइस, जिसे एमपी भी कहा जाता है, ऑफ द आर्टिकल. This is generally given to attract customers to buy goods or to promote sales of the goods. You can find the discount by subtracting its sale price from its mark price. So discount is equal to what? Mark price minus sale price. Okay, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. डिस्काउंट इज इक्वल टू व्हाट, मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस. जो भी अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको डिस्काउंट दिया है तो ऑब्वियसली जो मार्क प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी एज कंपेरेटिवली सेल प्राइस से. सेल्स प्राइस मतलब जिस प्राइस पे उस शॉपकीपर ने आपको बेचा है वो आइटम. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल 50% ऑफ दिया है, 100 रुपीज़ की गुड्स आपको 50 रुपीज़ में मिल रही, तो सेल प्राइस यहाँ पर 50 रुपीज़ बन गई, मार्क प्राइस उसकी 100 रुपीज़ बन गई. तो डिस्काउंट कितने रुपीज़ का आपको दिया, उसने 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दिया. तो ये डिस्काउंट का फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. अभी आप जब डेली लाइफ वाले ऐसे न्यूमेरिकल्स में आ जाएंगे तो आपको आसानी से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. सो एन आइटम मार्क एट 840 सोल्ड फॉर 714. व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट इन परसेंटेज. ओके, so discount is equal to what, mark price minus sales price. So 840 minus 740 we get 126. Since discount is on mark price, we will have used the mark price as the base. On mark price of 840, the discount is 126. On mark price of 100 rupees, how much will the discount be? It's a 126 upon 840 multiplied by 100, means we get the 15%. You can also find discount when discount percent is given. Okay, आपको अगर discount percent दिया है तो on the basis of that आप discount भी यहाँ पर आसानी से find out कर सकते हो. Next example है, the list price of a frock is 220 rupees. A discount of
20% is announced on sales, what is the amount of discount on it and its sale price? तो देखिए स्टूडेंट्स, मार्क प्राइस इज द सेम एज द लिस्ट प्राइस. 20% डिस्काउंट मीन्स दैट ऑन 100 rupees the discount is 20. So by unitary method we can easily find out 1 rupees discount will be 20 upon 100. So on 220 discount is equal to what? 20 upon 100 multiplied by 220 यहाँ पर आ जाएगा. So is equal to what we get? The 44. How we get that 44? 0 and 0 get cancel. Then 2 5s are, 2 11s are, 5 1s are, 5 4s are, 4 multiplied by 11. We get 44. The sale price is equal to 220 minus 44. We get the 176 rupees. So Rehna found the sale price like this. A discount of 20% means for the market price of 100 rupees, discount is 20. So hence the sale price is 80. So using unitary method, when market price is 100, sale price is 80. So sale price क्या हो जाएगी यहाँ पर? 80 upon 100. So just multiply 80 upon 100 by 220, we get 176. Okay, देखिए यहाँ पर 0 and 0 get cancel. Then 5 यहाँ पर देखिए आप 2 5s are, 2 11s are, 5 1s are, 5 1s are, then 5 6 the 30th, 16 multiplied by 11, we get 176. Okay. So even though the discount was not found, I could find the sale price directly. Estimation in percentages. Your bill in shop is 577.80 and the shopkeeper gives the discount of 50%, 15%. How will you estimate the amount to be paid? Okay, आपको estimate करना है. So round up the bill टू द नियरेस्ट टेंस, मतलब 577.80 को हम यहाँ पर अगर 580 कहे तो हमने क्या किया यहाँ पर? राउंड ऑफ किया. सो फाइंड 10% ऑफ दिस. आपको क्या करना है? उसका 10% फाइंड आउट करना है. वो जो है यहाँ पर 58 रुपीज़ हो जाएगा. ठीक है. सो टेक हाफ ऑफ दिस. आपको क्या करना है? उसका हाफ लेना है. सो उसका हाफ होता है 29 रुपीज़ एंड एड द अमाउंट इन अ सेकेंड एंड थर्ड. मतलब आपको क्या करना है? देखिए ये 10%, ये 5%, ये हाफ, मतलब ये हो जाएगा 5%. तो दोनों मिला के हो गए 15%. सो 58 एंड 29, हाउ मच इट इज? इट इज 87. अभी यू कुड देयर फॉर रिड्यूस योर बिल अमाउंट 87 और बाय अबाउट द 85 रुपीज़. सो विच विल बी 495 अप्रॉक्सीमेटली. ये ध्यान में रखना है, अप्रॉक्सीमेटली. हमने क्या किया? 15% अप्रॉक्सीमेटली. यस, ये 577 रुपीज़ की जो चीज़ है, मतलब कोई भी गुड्स होगा, अप्रॉक्सीमेटली अगर 15% डिस्काउंट दे रहा है तो आई थिंक मेरे हिसाब से 495 रुपीज़ हमें मिल जाएगा. ओके. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एस्टिमेशन क्यों करना है हमें? व्हाट इज़ द नीड ऑफ एस्टिमेशन? आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटर है, आपके पास मोबाइल भी, आप आसानी से निकाल सकते हो. बट स्टूडेंट, जब आप कोई भी चीज़ लेने के लिए जाते हो तो आप शॉपकीपर से नहीं पूछते बैठे कि यस ये शॉपकीपर क्या कहता है कि ये 10% डिस्काउंट पे मिल रहा है, ये 20% डिस्काउंट पे मिल रहा है, इसकी मार्केट प्राइस ये है. ओके. तो हम ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहे थे यस इतने में मिल रहा है, इतने में. वो क्या करेगा? टाइम लगेगा. सो देर आर मेनी ऑफ द थिंग्स वी नीड टू बी सी इन दैट शॉप. ओके, आपको टाइम भी कंज्यूम यहाँ पर लेस करना है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टली यस ये 20% मिल रहा है ना, ये 30% डिस्काउंट मिल रहा है ना, बट उनके प्राइस में डिफरेंस होता है. तो हमें अगर उसकी प्राइस में कंपेरिजन करना है तो हम आसानी से एस्टिमेशन करके यहाँ पर हमारा रिजल्ट बता सकते हैं. सो ट्राई एस्टिमेटिंग 20% ऑफ द सेम बिल अमाउंट. आपको क्या करना है? उसका 20% भी निकालना है. ओके, तो आप आसानी से अभी निकाल सकते हो. सो ट्राई फाइंडिंग 15% ऑफ 375. आपको क्या करना है? 15% फाइंड आउट करना है 375 का. आप करोगे ना? यस. तो स्टूडेंट्स, प्राइस इज रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, प्रॉफिट और लॉस. ओके, देखिए फॉर द स्कूल फेयर I am going to put a stall of lucky dips. I will charge 10 rupees for one lucky dip, but I will buy items which are worth 5 rupees. So you are making a profit of 100%. No, I will spend 3 rupees on paper to wrap the gift and tape. So my expenditure is rupees 8. This gives me a profit of rupees 2, which is 2 by 8 multiplied by 100, मतलब 25% only. Sometimes when an article is bought, some additional expenses are made while buying or before selling it. These expenses have to be included in the cost price. These expenses are sometimes referred to as overhead charges. This may include expenses like amount spent on repairs, labors, charges, transportation, etc.
तो स्टूडेंट्स फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट. एग्जाम्पल देखिए, सोहन बॉट अ सेकेंड हैंड रेफ्रिजरेटर फॉर 2500 रुपीज, देन स्पेंट फॉर रुपीज 500 on its repairs and sold it for 3300 rupees. फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट. ओके, देखिए सोल्यूशन इसका स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 2500 प्लस 500 रुपीज. ओवरहेड एक्सपेंसेस आर एडेड टू गिव कॉस्ट प्राइस, सो वी गेट द 3000 रुपीज. नाउ सेल प्राइस क्या हो जाएगी यहाँ पर, 3300 रुपीज हो जाएगी. सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन द कॉस्ट प्राइस, मतलब उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपीज़ का, 300 रुपीज़ का. सो हिज प्रॉफिट ऑन 3000 इज रुपीज़ 300. हाउ मच वुड बी द हिज प्रॉफिट ऑन रुपीज़ 100, कितना होगा, येस 300 अपॉन 3000 वी गेट मल्टीप्लाई बाय 100. सो 30 अपॉन 3 मतलब यहाँ पर 10% का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है. सो पी परसेंट इज इक्वल टू पी अपॉन सी पी, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100. ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है. सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला यू कैन इजीली फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट. ओके, तो स्टूडेंट्स, अ शॉपकीपर परचेज 200 bulbs for rupees 10 each. However, 5 bulbs were fused and had to be thrown away. The remaining were sold at rupees 12 each. Find the gain or loss percent. Okay, देखिए स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर 200 बल्ब्स की इतनी हो जाएगी, 200 मल्टीप्लाई बाय 10 2000 रुपीज़ हो जाएगी. 5 bulbs were fused, hence नंबर ऑफ बल्ब्स लेफ्ट कितना हो जाएगी, 195 रुपीज़ आ जाएगा. So these were sold at rupees 12 each, मतलब selling price of 195 bulbs is equal to what, 2340. अगर सेलिंग प्राइस यहाँ पर कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो 2340 माइनस 2000 वी गेट 340 रुपीज. तो स्टूडेंट्स, ऑन 2000 द प्रॉफिट इज 340. हाउ मच प्रॉफिट इज मेड ऑन 100, इट्स 340 अपॉन 2000 मल्टीप्लाई बाय 100%, वी गेट द 17%. ओके, तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 10%, एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पर 12 रुपीज़ हो गई. कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पर 12 रुपीज़. ओके, तो 17% का यहाँ पर उसे प्रॉफिट हो रहा है. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है, मीनू बॉट 2 फैंस फॉर 1200 ईच. शी सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 5% एंड द अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, ऑल्सो फाइंड आउट द टोटल प्रॉफिट और लॉस. देखिए स्टूडेंट्स, ओवरऑल कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच फैन कितना दिया है यहाँ पर, उन्होंने 1200 रुपीज़ दिया है. वन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5% दिया है. दिस मीन्स कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़ 100 एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितना दिया है, 95 रुपीज़. सो देयरफॉर व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 1200, देन सेलिंग प्राइस यहाँ पर क्या हो जाएगी, 95 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1200. दिस 20 गेट कैंसल, 95 मल्टीप्लाई बाय 12 वी गेट 1140 रुपीज़. Also, second fan is sold at a profit of 10%. It means cost price is 100 rupees, selling price is 110. So therefore, when cost price is 1200 rupees, then selling price यहाँ पर क्या हो जाएगी, 110 upon 100 multiply by 1200. तो इसका मतलब 1320 रुपीज़ यहाँ पर हमारा आंसर हुआ. So was there an overall loss or gain? We need to find the combined cost price and selling price to say whether there are ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस. ओके, तो टोटल कॉस्ट प्राइस यहाँ पर हो जाती है 1200 प्लस 1200 मतलब 2400 एंड सेलिंग प्राइस यहाँ पर बन रही है 1140 प्लस 1320 वी गेट 2460. सिंस टोटल सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर दैन द टोटल कॉस्ट प्राइस, मतलब यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है 60 रुपीज़ का. ओके, अभी सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. The teacher show the class a bill in which the following heads were written. बिल नंबर लिखा है, डेट लिखा है, मेन्यू लिखा है, आइटम्स है, क्वांटिटी, बिल्स अमाउंट प्लस यहाँ पर सेल्स टैक्स यहाँ पर क्या है 5% का है. सो रेट, अमाउंट एंड टोटल. सेल्स टैक्स इज चार्ज बाय द गवर्नमेंट ऑन द सेल ऑफ एन आइटम. इट इज कलेक्टेड बाय द शॉपकीपर फ्रॉम द कस्टमर एंड गिवन टू द गवर्नमेंट. This is therefore always on selling price of an item and is added to the value of the bill. There is another type of tax which included in the prices known as value added tax. Okay, so from July 1 2017 government of India introduced GST. Okay, GST आपको पता है ना, which stands for goods and service tax. उसे क्या कहा जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या है, goods and service tax, which is levied on supply of goods or services or both. तो देखिए स्टूडेंट्स, फाइंडिंग सेल्स टैक्स, द कॉस्ट ऑफ पेयर ऑफ रोलर स्टेक्स
roller skates at a shop was 450 rupees. The sales tax charge was 5%. Find the bill amount. So what we do, on the 100 rupees the tax paid was rupees 5. So on 450 the tax paid will be 5 upon 100 मल्टीप्लाई बाय 450 मतलब 22.50 रुपीज़. सो यहाँ पर ऐड करना है 450 में, तो वी गेट द 472.50 रुपीज़. ओके, ये हो जाएगी हमारी बिलिंग अमाउंट. तो वैल्यू एडेड टैक्स देखिए स्टूडेंट्स, वहीदा बॉट एन एयर कूलर फॉर 3,300 रुपीज़ इंक्लूडिंग a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. The price includes the VAT, that is the value added tax. Thus 10% VAT means if the price without VAT is 100, then price included VAT is 110 rupees. Now when price including VAT is 110, so original price यहाँ पर क्या हो जाएगी 100 rupees. Hence when price including tax is 3,300 rupees, the original price क्या हो जाएगी 100 upon 110 multiply by 330, 3,300. करेक्ट. सो वी गेट यहाँ पर देखिए 10 गेट कैंसल, 11 1 जा, 11 3 जा एंड 0, 100 मल्टीप्लाई बाय 330, वी गेट 3,000 रुपीज़. करेक्ट. Salim bought an article for 784 which includes GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? So let us, original price of the article is 100 rupees, तो GST हो जाएगा 12% का. So price after GST is included यहाँ पर 100 plus 12 मतलब 112 rupees आ जाएगा. When the selling price is 112, then the original price यहाँ पर 100 rupees. And when the selling price is 784, then the original price यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 upon 12 multiply by 784 मतलब 700 रुपीज़ यहाँ पर हमारा आंसर हुआ. तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यहाँ पर एंड करते हैं. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.